साथियों, टेलीटीरियल फाइल से हमने एक बटन ऐड किया है और अब हम साथियों यहाँ पर एक नया मेन्यू ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे, ऐड करेंगे एडॉन्स टीडीएल फाइल्स के माध्यम से। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं अभी डिस्प्ले में जा रहा हूँ और डिस्प्ले पर जब मैं जाता हूँ तो नीचे क्विट के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है बैलेंस शीट। तो साथियों, इस बैलेंस शीट का मैंने प्रयोग किया और एंटर करके आप बैलेंस शीट देख सकते हैं इस कंपनी की। आमतौर पर बैलेंस शीट का जो ऑप्शन है आपको गेटवे ऑफ टैली पर मिलता है। अब मैंने डिस्प्ले में एक नया मेन्यू एक्टिवेट कर दिया है। वो कोई भी मेन्यू ऑप्शन हो सकता है, जैसे बैलेंस शीट हो गया, लेजर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग बिल्स हो गए, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया, कुछ भी आप चाहें यहाँ ऐड कर सकते हैं जहां आपका दिल करे। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम अपनी पुरानी टीडीएल को तो डिलीट कर देते हैं। तो मैं अपनी पुरानी टीडीएल को डिलीट कर देता हूं। ये मैंने क्लीन कर दिया इसको। अब मेरे पास कोई भी टीडीएल कंटेंट नहीं है, 0 है। और नोटपैड पर आते हैं सबसे पहले। अब नोटपैड पर आपको कमांड शुरू करनी है ब्रैकेट से ही। ब्रैकेट में आपने यहां पर हैश लिया, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से मेन्यू पर काम करने वाले हैं। तो मैंने हैश मेन्यू दिया, इंटरनल मेन्यू, और मेन्यू मैंने दिया डिस्प्ले मेन्यू। अब साथियों, डिस्प्ले के साथ में आपको मेन्यू लिखना पड़ेगा, इसलिए पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, एंटर, टैब देकर के मैंने यहां पर ऐड। अब हम बटन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहां पर एक की आइटम ऐड करना है। तो मैंने दिया की आइटम, और इस की आइटम में मुझे क्या ऐड करना है बताना होगा। तो मैंने की आइटम में बैलेंस शीट लिया, ठीक है। और अब बैलेंस शीट के बाद में मुझे उसके लिए एक शॉर्टकट की भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए जो हॉट की है वो बी का ही चुनाव कर लिया, बी। तो हमारा बी डार्क हो जाएगा। आप यहाँ बी ए को भी बना सकते हैं, एल को बना सकते हैं, एन को बना सकते हैं, लेकिन सुटेबल यही है कि फर्स्ट लेटर मैंने बी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब साथियों, हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैंने साथियों डिस्प्ले कमांड ली। डिस्प्ले कमांड है, मेन्यू नहीं है, डिस्प्ले, और उसमें मुझे चाहिए बैलेंस शीट। स्पेस है बैलेंस शीट में, वो मैंने ले लिया। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं कंट्रोल एस का प्रयोग करके, और अपनी पुरानी लोकेशन जो मेरे पास फोल्डर की है, लोकल डिस्क जी राजमाला का एक फोल्डर है, और इसका नाम मैंने यहां पर रख दिया मेन्यू। मैंने अपनी सारी टीडीएल यहीं रखी है, तो मेन्यू, और सेव कर देना है इसको। फाइल हमारी नोटपैड की है, तो एक्सटेंशन .txt रहेगा। तो सेव हो गई फाइल। अब हम अपनी टैली पर वापस आते हैं, और अब टैली पर टीडीएल के लिए या तो आप आइकन के बराबर में यहां क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल ऑल्ट टी या ऑल्ट कंट्रोल टी का प्रयोग कर लेंगे। तो मैंने यहां पर ऑल्ट कंट्रोल टी का प्रयोग किया। अब मेरे पास मैनेज टीडीएल का एक ऑप्शन आ रहा है, मैनेज लोकल टीडीएल। या तो मैं इसको F4 से एक्टिवेट कर दूंगा या क्लिक कर दूंगा। तो मैंने F4 दिया, और यहां मैंने अपना पाथ टाइप कर दिया, G:रूट राजमाला, मेरे फोल्डर का नाम। उसके बाद में उसके अंदर एक मेन्यू है, क्योंकि वो नोटपैड की फाइल है तो एक्सटेंशन .txt ही आना है, तो .txt। और अब मैंने इसको एक्सेप्ट कराया, एक्सेप्ट। ऊपर कोई भी एरर नहीं आई, नीचे ये दिखा भी रहा है कि 1 of 1 लोडेड, और यहां पर भी ये पाथ दिखा रहा है। चलिए स्केप करते हैं, और अब हम डिस्प्ले में आते हैं। डिस्प्ले में आपको नीचे बैलेंस शीट दिखाई देने लग गया। अब साथियों, हम बैलेंस शीट पर क्लिक करें या बी कमांड दें, ये हमारे बैलेंस शीट को डिस्प्ले करा देगा। ये मैंने यहां पर क्लिक किया और ये मेरा बैलेंस शीट आ गया। अब हम बी का भी प्रयोग करते हैं, बी,
ये बी से काम कर रहा है। तो आप कोई भी मेन्यू यहाँ ला सकते हैं। मैं आपको मेन्यू ऑप्शन बदल के दिखाता हूँ। नोटपैड पर चलते हैं। मेन्यू ऑप्शन को बदलने के लिए साथियों, जो आपका बैलेंस शीट है आपको इस डिस्प्ले को बदलना है, लेकिन साथ ही साथ हम उसका नाम भी चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इसका नाम रखा, फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक समरी देखना चाहता हूँ, तो मैंने स्टॉक रख दिया। और इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट जेड का प्रयोग किया। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जेड रख रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराना है स्टॉक समरी। ये हमारा स्टॉक समरी हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अपने ट्यूटोरियल के लिए टैली पर आते हैं और यहां पर ऑल कंट्रोल टी, F4, कंट्रोल ए, कोई एरर नहीं। एस्केप, डिस्प्ले में नीचे मैंने जो उसका नाम बदला है वो स्टॉक रखा है, तो स्टॉक पर क्लिक करते ही मेरे पास स्टॉक समरी आ गई साथियों। तो ये मेरे पास स्टॉक समरी दिखा रहा है, टोटल जो स्टॉक है उनकी डिटेल। तो इस तरीके से आप मेन्यू ऑप्शन बदल सकते हैं और एक से ज्यादा मेन्यू भी ला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। वापस हम नोटपैड पर आ गए। मैंने इसी कमांड को कॉपी कर लिया और देन उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और पुराना हम बैलेंस शीट ही दिखाना चाहते हैं, तो मैंने इसको बैलेंस शीट कर देना है। एंड देन बी की थी इसकी, बी। और डिस्प्ले में क्या चाहता हूं, सेम या डिफरेंट, तो मैंने बैलेंस शीट कर दिया, कंट्रोल एस। अब टैली पर आते हैं, ऑल्ट कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल टी, देन F4, कंट्रोल ए, डन, कोई एरर नहीं। और अब आप पाएंगे यहाँ पर दो मेन्यू ऑप्शन आपको मिल गए हैं, एक स्टॉक हो गया, एक बैलेंस शीट हो गया साथियों। तो मेन्यू कई आप ऐड कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग मेन्यू में। अभी रिपोर्ट्स, ये जो आपके गेटवे ऑफ टैली पर दिख रही हैं, इन सभी को आप अंदर कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब सब मेन्यू बनाने के लिए आपको वीडियो आगे देखनी पड़ेगी, तो आगे बढ़ते हैं।